समाचार संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। मंगलवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। हाथरस सत्संग हादसे मामले में सीएम योगी की कड़ी कार्रवाई, एसडीएम व सीओ समेत 6 को किया सस्पेंड। क्राइम ब्रांच ने 60 लाख रुपए के गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नेत्रदान महादान, हिंडन मोक्ष स्थली पर लोगों को नेत्रदान के लिए होर्डिंग लगाकर किया जा रहा है जागरूक। खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय। शालीमार गार्डन में एक ही रात दर्जन भर गाड़ियों से बैटरियां चोरी। गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव के लिए कल से होंगे नामांकन। 12 जुलाई को होगी नाम वापसी, 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगा मतदान। मंगलवार को शहर में रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी। लालकुआ क्षेत्र में जरा सी देर की बारिश से हुआ जल भराव। वार्ड 72 में पूर्व पार्षद मनोज गोयल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। अब समाचार विस्तार से। हाथरस सत्संग हादसे मामले में सीएम योगी की कड़ी कार्रवाई, एसडीएम व सीओ समेत 6 को किया सस्पेंड। हाथरस दुर्घटना में 2 सदस्यीय जांच समिति ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने मामले में साजिश से इनकार नहीं किया है और गहन जांच की जरूरत बताई है। रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एसडीएम सीओ समेत 6 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि हाथरस के सिकंदरा राव में बीते 2 जुलाई को सत्संग के दौरान घटित दुर्घटना के तत्काल बाद गठित एडीजी जोन आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ की एसआईटी ने 2, 3 और 5 जुलाई को घटनास्थल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कुल 125 लोगों का बयान लिया गया, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता एवं प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी लिया गया। इसके अलावा घटना के संबंध में प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियां, स्थलीय वीडियोग्राफी, छायाचित्र, वीडियो क्लिपिंग का संज्ञान लिया गया, जिसके आधार पर एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में चश्मदीद गवाहों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। क्राइम ब्रांच ने 60 लाख रुपए के गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को मेरठ रोड मुरादनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार गांजा तस्कर उड़ीसा राज्य से कैंटर वाहन में गांजा छिपाकर दिल्ली, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के लिए आ रहा था। इसके कब्जे से 120 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए है। पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना नाम संतोष निवासी एटा बताया है। संतोष ने क्राइम ब्रांच को बताया कि वह 12वीं पास है, उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी तथा छोटा भाई गूंगा व बहरा है, इसलिए वह यह बड़ी गाड़ी ट्रक व कैंटर की ड्राइवरी का काम करके अपना घर चलाता था, लेकिन गाड़ी ड्राइविंग के काम में उसे ज्यादा फायदा नहीं होता था, तो वह अनोज निवासी मैनपुरी के संपर्क में आया, जो उड़ीसा से गांजा तस्कर करने का व करवाने का काम करता है। उसे अनोज से प्रत्येक चक्कर के 40 से 50 हजार रुपए मिलते थे। क्राइम ब्रांच को एनसीआर क्षेत्र में गांजे का क्रय विक्रय करने वालों के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही है। क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, क्या है पूरा पता? देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर की गिरफ्तारी मुरादनगर थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके कब्जे से 120 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है तथा घटना में प्रयुक्त कैंटर गाड़ी भी बरामद हुई है। पूछताछ में अभियुक्त संतोष ने बताया कि वह एटा का रहने वाला है, 12वीं पास है तथा ड्राइवरी का काम करता था। बहुत ज़्यादा आमदनी न होने के कारण जो अनोज जो मैनपुरी का रहने वाला उसके संपर्क में आया और पिछले 4-5 सालों से गांजा सप्लाई का काम कर रहा है। इसने बताया कि यह उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में सप्लाई करता है। जो कैंटर गाड़ी पकड़ी गई है वो अनोज मैनपुरी का जो रहने वाला उसकी गाड़ी है तथा सारा फाइनेंस वही उपलब्ध कराता था गांजा वाजा के लिए, तथा इसमें उड़ीसा से लेकर गाड़ी यहाँ पे किसको देनी है, किसको माल सप्लाई करना है, ये सब अनोज ही जानता है। इस तरह उसके विरुद्ध जो है 3 मुकदमे कुल पंजीकृत हैं, मैनपुरी में 2 और गाजियाबाद में 1। मैनपुरी में 2021 में वो जेल गया था, 2022 में वो गैंगस्टर में भी जेल गया था, फिर दोबारा जो है ये गांजा तस्करी में पकड़ा गया। सर, इसके कुछ अभियुक्त और गिरफ्तार किए जाएंगे क्या है? इसमें देखिए, जो उसने उस पूछताछ में जो चीज़ें प्रकाश में आई है उसमें मेरे द्वारा टीम गठित कर दी गई है
और उसमें काम चल रहा है, उसमें जल्दी और भी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। नेत्रदान महादान हिंडन मोक्ष स्थली पर लोगों को नेत्रदान के लिए होर्डिंग लगाकर किया जा रहा है जागरूक। ये शरीर मरने के बाद किस काम का है, लेकिन मृत शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को यदि हम दान कर दे तो उसका लाभ वे लोग उठा सकेंगे जो इस संसार में तो हैं, लेकिन उनके कई अंग काम नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिना आंखों के वे ना तो इस संसार को देख सकते और ना ही जीते जी उन माता पिता के दर्शन कर पाते जिन्हें उन्होंने उन्हें जन्म दिया है। शरीर के से आत्मा निकल जाने के बाद हमारी आंखें कई घंटे तक जीवित रहती हैं। समय रहते ही यदि मृत शरीर के नेत्र का दान कर दिया जाए तो उन अभागे नेत्रहीनों की जिंदगी में फिर से उजाला हो सकता है। इस संकल्प को लेकर परमार सेवा ट्रस्ट द्वारा हिंडन मोक्ष स्थली पर नेत्रदान महादान के जागरूक होर्डिंग लगवाए गए हैं। लोगों से नेत्रदान की अपील की जा रही है। नेत्रदान करने के लिए पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है। फॉर्म भरकर नेत्रदान करने का संकल्प लेना होता है। मृत्यु के पश्चात संस्था को सूचित किया जाता है कि ताकि समय से डॉक्टरों की टीम आकर नेत्रों को ले जा सके। हम आए हुए हैं हिंडन मोक्ष स्थली पर और यहाँ पर हमने देखे हैं जगह जगह यहाँ नेत्रदान महादान के बोर्ड लगे हुए हैं। हमने इसी संदर्भ में आचार्य जी से संपर्क किया। आचार्य के बारे में बता रहे हैं कि नेत्रदान को महादान बताया गया है और हम प्रेरित करते हैं सभी को कि नेत्रदान करें, क्योंकि यहाँ शमशान पर आने पर शव का संस्कार होने पर नेत्र तो भस्म हो जाते हैं। अगर यही नेत्रदान कर दिए जाए तो इन नेत्रों से जिन्हें देखने को मिलेगा उनके परिवार वाले प्रसन्न होंगे। इनके फार्म कहाँ मिलेंगे? इनके फार्म वगैरह सब की व्यवस्था है, यही मिल जाएंगे। जो भी मांगेगा उसको फार्म दिए जाएंगे। जी जी जी। और उसके लिए व्यवस्था की जाएगी कि वो भी नेत्रदान कर सके। आप लोगों ने करा? बिल्कुल जी, हम भी नेत्रदान, हमने भी ये फार्म भरे हैं। ठीक और है, हम भी नेत्रदान करें। धन्यवाद। गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव के लिए कल से होंगे नामांकन। 12 जुलाई को होगी नाम वापसी। 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगा मतदान। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल यानी 10 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 11 जुलाई को भी नामांकन होंगे, जबकि 12 जुलाई को नामांकन वापसी का दिन रखा गया है। इस बार गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव के अध्यक्ष व सचिव पद के लिए कई नए नाम उभरकर सामने आ रहे हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में एडवोकेट BC बंसल, योगेंद्र कौशिक, दीपक शर्मा, सूरजपाल सिसोदिया के नाम सामने आ रहे हैं, जबकि सचिव पद के लिए हरेंद्र गौतम, वरुण व सुनील त्यागी व अमित के नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि नामांकन के बाद ही पता चल सकेगा कि इस बार अध्यक्ष व सचिव पद के लिए कौन कौन अधिवक्ता मैदान में कूदते हैं। घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची 8 जुलाई को प्रकाशित कर दी गई, जिसके तहत गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में 2414 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया 10 और 11 जुलाई को दोपहर 11 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगी। 12 जुलाई को नाम वापसी का दिन होगा। वही मतदान 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। उसी दिन मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय। शालीमार गार्डन में एक ही रात दर्जन भर गाड़ियों से बैटरियां चोरी। गाजियाबाद खड़ी गाड़ियों से टायर चोरी कर ले जाना हो या फिर खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी करना या फिर गाड़ियों से ACM चोरी हो जाना अब आम बात हो गई है। गाजियाबाद चोरों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में एक ही रात में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी कर ली गई। पीड़ित कार चालकों को घटना पता सुबह जब चला तो वे गाड़ी स्टार्ट करने में नाकामयाब हो गए। हालांकि पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई और 112 नंबर पर पीड़ितों ने कॉल कर शिकायत भी दर्ज करा दी है, लेकिन पुलिस मौके पर आती है और जांच कर चली जाती है। पुलिस अभी तक इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले चोरों के गिरोह को नहीं पकड़ सकी है। मंगलवार को शहर में रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी। लालकुआ क्षेत्र में जरा सी देर की बारिश से हुआ जल भराव। आप अपने गाजियाबाद में नगर निगम नालों की सफाई में इन दिनों जी जोन में से जुटा हुआ है। बारिश के कारण होने वाले जल भराव की समस्या से निजात सिर्फ नालों की सफाई करने से ही मिल सकती है, लेकिन नाले हैं कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहे। नालों पर हुए अतिक्रमण इस अभियान में बड़ी बाधा बने हुए हैं। इसी वजह से मंगलवार को लालकुआ क्षेत्र में थोड़ी देर की बारिश में जल भराव की समस्या पैदा हो गई। अगर बारिश कुछ देर और पड़ जाती है तो शहर के कई स्थानों पर जल भराव की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
वार्ड 72 में पूर्व पार्षद मनोज गोयल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। गाजियाबाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वार्ड 72 सेक्टर 1 नील पदमपुर सोसाइटी में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद डॉक्टर मनोज गोयल द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंशुल कचरू और उनकी टीम के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी दीपक गौड़, भाजपा नेता अवधेश कटारी, संजू दादू, प्रिया मिश्रा, राजकुमार अग्रवाल, संगीता, मंजू कुलश्रेष्ठ, लोकेश राठौर, विनोद नेगी, अरविंद थापर, अजय तिवारी, नमिता रोमिल भट्ट, पराग, विजय शाश्वत, शोभा गुप्ता, पुनीत कपूर, अबराल सिंह नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।